55 लाख की एसयूवी जो प्रेजेंट से ही लोगों का ध्यान खींच ले, ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर आपके लिए। इस गाड़ी ने बहुत लोगों का दिल जीता है, चाहे दोस्तों के साथ घूम रहे हो, चाहे फैमिली के साथ हो या चाहे ऑफ रोडिंग कर रहे हो। ये है हम सबकी दिलों की किंग कार। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका ब्रेकडाउन करते हैं। इंजन स्पेसिफिकेशन, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इसके सेफ्टी के बारे में जानेंगे, सेल्स एंड परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे एंड लास्टली इसके वर्डिक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all, if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy, I need some silence. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, कॉस्टली है, पर लोग इसको फिर भी खरीदते हैं। तो क्यों खरीदते हैं वो भी इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं इसके राइवल्स के साथ तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और फिर भी अगर आप इसकी गाड़ी के बारे में, आज आपको ये गाड़ी पसंद है पर इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं और डिटेल जानना चाहते हैं तो ये भी वीडियो आपके लिए है। तो इसके इस पूरे ब्रेकडाउन के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। ये हम इसके टॉप एंड वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। इसका टॉप एंड वेरिएंट का नाम है GRS 4x4 डीजल ऑटोमेटिक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, शुरुआत करवा के इसके कोई फैक्ट्स के बारे में, प्राइसिंग के बारे में। जो इसका टोयोटा फॉर्च्यूनर का GRS 4x4 ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट है वो की बहुत बढ़िया है। ये जो है फुल साइज कार है, बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी के साथ निकल के आती है। ऑफिशियल प्राइस ब्रांड जो मार्केट और सिटी के हिसाब से आज सबका अलग हो सकता है। इंडिया में फॉर्च्यूनर का जो प्राइस वो जनरली है 33.65 लाख से लेकर 48.85 लाख के बीच लिस्टेड है। ये टॉप वेरिएंट्स और स्पेशल एडिशन अलग अलग इसमें आता है। टोयोटा ने 2025 में फॉर्च्यूनर के एक नए लीडर एडिशन वेरिएंट्स का भी लॉन्च किया गया है, जो कि स्टाइलिंग पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया गया है। और हाँ, ये गाड़ी 4x4 में नहीं आती, ये गाड़ी आती है 4x2 में। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में 2026 के कुछ मिड में ये गाड़ी, मतलब आप लगा लीजिए मई जून के आसपास, मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा अंदाजा लगा रहा हूँ, तो ये एक 2026 में 4x4 भी निकाल दें, जो उनका लीडर एडिशन निकल के आया है। अभी इन्होंने 4x2 में गाड़ी को निकाल के दिया है 2025 के एंड में। आप एंड ही समझ लीजिए, अब एंड में ही निकाल के दिया है। अब इस गाड़ी का जो सबसे पावरफुल चीज है वो है इसका ब्रेन। तो उसको इंजन से हम कंपेयर करते हैं, तो इसका जो ब्रेन है वो इसका इंजन है। तो इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको 2.8 लीटर का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके जो इंजन टाइप है वो DOHC के नाम से आता है और इसके अंदर 4 सिलेंडर डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज इंजन आता है, जो कि मैक्स पावर निकाल के देता है 201 की 1.5 bhp एट दी रेट ऑफ 3000 से 3420 RPM तक। मैक्स टॉर्क आपको निकाल के देता है 500 न्यूटन मीटर और टॉर्क एट दी रेट ऑफ 1620 से लेकर 2820 RPM तक। 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, कैन यू जस्ट बिलीव? दिस इज जस्ट मैसिव एंड जस्ट टू गुड। इसका जो ट्रांसमिशन है वो आपको देखने को मिलता है 6 स्पीड का आपको ट्रांसमिशन देखने को मिलता है ऑटोमेटिक के साथ। इसके अंदर सिक्वेंशियल शिफ्ट आता है, जो कि पैडल शिफ्टर्स भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में। ड्राइव आपको 4WD मिलता है, जो कि है 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन। GRS का जो है वो 4x4 के साथ आता है, मतलब ऑफ रोडिंग रेडी है। टॉप स्पीड इसकी फैक्ट्री जो क्लेम करती है वो 190 km/h है। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग में बात करें तो ये जो टॉर्क बैंड है वो लो पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब सिटी लॉन्च और हाईवे ओवरटेक दोनों आसान है। फ्यूल टैंक इसका आपको देखने को मिल जाता है 80 लीटर्स का, जो कि बहुत ज्यादा मैसिव है ये भी। और माइलेज की बात करें तो हाईवे पे आपको माइलेज निकाल के गाड़ी दे देगी 14.2 km/लीटर की एंड ऑल्सो सिटी में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी 12 किलोमीटर की इसकी माइलेज आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि वेरी करता है आपके गाड़ी चलाने के तरीके से और आपके मतलब ऑब्वियसली आप कैसे गाड़ी चलाते हो उस पर डिपेंड करता है, आपकी ड्राइव क्वालिटी पे, आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे आप पे डिपेंड करता है। तो माइलेज जो है वो एआरआई कंपनी क्लेम करती है, बट ऑल्सो आप ज्यादा निकाल रहे हैं कम निकाल रहे हैं, इट्स ऑल्सो इट्स अप टू यू। अगर सस्पेंशन सिस्टम के बारे में बात करें तो गाड़ी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, आपको मजा आ जाएगा। गड्ढों के बारे में आपको इतना ज्यादा पता नहीं चलता, पोर्ट हाउस जैसे इंडिया में ज्यादा देखने को मिलते हैं तो उसमें आपको ज्यादा पता नहीं चलता है। ज्यादा अच्छा राइड क्वालिटी इसकी है, क्योंकि गाड़ी के अंदर फ्रंट में दे रखा है इसके अंदर डबल विशबोन का सस्पेंशन
सिस्टम जो कि बहुत बढ़िया है। ह्यूज कार के अंदर ज़्यादातर देखा जाए तो डबल विशवन सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है और यहाँ पे जो राइड क्वालिटी है कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, बिकॉज ये ज़्यादा स्पेस घेरता है और बम्स को रूल करता है ईच टायर अपने हिसाब से। पीछे आपको दे रखा है मल्टी लिंक का सस्पेंशन सिस्टम जो कि बहुत बढ़िया है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। तो मतलब आपका जो कंफर्ट एंड लोड है वो गाड़ी अपने ऊपर ले लेती है अच्छी तरीके से। स्टीयरिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक की जगह हाइड्रोलिक का है। हाइड्रोलिक स्टीयरिंग सिस्टम इसको आपको एक जो गाड़ी हैवीनेस कार के अंदर दिखती है ना, वो हैवी लोड जो है उस कार का, वो जो माचो और जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और जो हल्क वाली फीलिंग आती है वो आपको हाइड्रोलिक में ही देखने को मिलती है। तो मैं तो सोचता हूँ कि यार ये बहुत बढ़िया है कहीं ना कहीं, और वो फील जो है ना, रगेड फील जो है वो इसी कार के अंदर आ सकती है। इसका टर्निंग रेडियस जो है वो 5.8 मीटर्स का है, जो कि बहुत बढ़िया है और गाड़ी अच्छी तरीके से मैन्यूवर कर जाती है अच्छी तरीके से। ब्रेक जो है इसका चारों टायर आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलते हैं कार के अंदर, जो कि ब्रेकिंग इसकी बहुत लाजवाब है। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली टोयोटा है और अब इसकी इंजन पे ब्रेकिंग पे ऑब्वियसली रिलाई कर सकते हैं। आई कैन बेट ऑन दिस। अब बात करते हैं इसके डायमेंशन एंड प्रैक्टिकलिटी की, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हमें अंदाजा नहीं होता कि गाड़ी कितनी चौड़ी कितनी बड़ी है, बट ऑब्वियसली ये गाड़ी इतनी ह्यूज है इतना तो हमें अंदाजा है। बट स्टिल हम इसका एक वो लगा के देखते हैं, टेबल लगा के देखते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या इसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, इसका क्या व्हील बेस है। तो गाड़ी की जो लेंथ है वो देखने को मिलती है हमें 4795 mm की, विड्थ हमें देखने को मिलती है इसके अंदर 1855 mm की, और हाइट हमें देखने को मिलती है 1835 mm की, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। व्हील बेस आपको देखने को मिलता है 2745 mm का, और सीटिंग ऑब्वियसली आपकी 7 की है, तो 3 रो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। बूट स्पेस जो है इसका वो रिपोर्टेड है 296 लीटर्स का, विद फुल 7 सीट्स ऑन के साथ। अगर आप इसका बूट फोल्ड कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी स्पेस जो है पीछे की और बढ़ जाएगी। तो आप उसको वो रिक्लाइन तो नहीं होती, कुछ लोगों की मतलब जैसे एंडेवर के अंदर बटन दबाया रिक्लाइन हो गई, पर ये इसको आप हैंग कर सकते हैं, जो कि फिर भी आपकी स्पेस बढ़ जाती है और ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता भी है। जैसे हमारी नॉर्मल सेडान्स के अंदर या हैचबैक के अंदर आपको 60-40 स्प्लिट देखने को मिलता है, यहाँ पे थर्ड रो की सीटें रिक्लाइन हो जाती हैं, पूरी टंबल हो जाती हैं और आप वहाँ पे स्पेस रख सकते हैं। बट येस, अगर आप पूरे 7 लोग जा रहे हैं इसके अंदर या 8 लोग इसके अंदर बैठ के जा रहे हैं, देन ऑब्वियसली 296 लीटर थोड़ा सा कम पड़ता है, बट फिर भी मतलब एडजस्टेबल है। अगर आप सूटकेस रखना चाहते हैं, बिग सूटकेस आपके पास 3-3, तो या तो आप ऊपर अपना कैरियर लगवा लीजिए तो फायदा हो सकता है, अदरवाइज 296 के अंदर वो थोड़ा सा कम पड़ सकता है। ये मैं थोड़ा सा इसको कॉन्स में रखता हूँ। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के बारे में बात की जाए तो गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम नजर आती है। इसका लेदर अपहोल्स्ट्री जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जैसे ही आप कार के अंदर घुसते हैं तो आपको बहुत अच्छा पसंद आने लगता है इसका इंटीरियर, बिकॉज कार लुक सो फैबुलस इन दैट। एंड जब आप उसके साइड पर उस पर साइड स्टेप पर चढ़ के अंदर बैठते हैं तो एक ह्यूज हाथी टाइप फील आती है, क्या मजा आ जाता है यार। मतलब एक वो जो किंग साइड फीलिंग है ना, वो एक टॉप नॉच लेवल की आती है। तो जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो आपको गाड़ी के अंदर देखने को इसके अंदर मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, रियर एसी वेंट्स, कूल ग्लव बॉक्स एंड हैंड फ्री टेलगेट आपको देखने को मिलता है। कीलेस एंट्री एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने को मिलता है। यस, कार आपको ऑल्सो प्रोवाइड करती है स्पोर्ट्स मोड, और स्पोर्ट्स मोड के अंदर आपको स्पोर्ट प्लस देखने को मिलता है, नॉर्मल, इको आपको देखने को मिलता है, और आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन। एंटरटेनमेंट के अंदर आपको 8 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ आती है। JBL प्रीमियम 11 स्पीकर्स ऑडियो सिस्टम आपको देखने को मिलता है। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, तो यहाँ गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करके देती है। और हाँ, थोड़ा इसके अंदर जैसे सनरूफ मिसिंग है तो वो आपको एंडेवर में देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर, और भी मतलब स्क्रीन साइज थोड़ी छोटी लगती है, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से थोड़ा सा आउटडेटेड लगती है गाड़ी इस मामले में अभी भी। तो कुछ चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए जो कि मिसिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो बट ठीक है, एक सनरूफ अगर नहीं भी है, बहुत लोगों को सनरूफ पसंद भी नहीं आता है, ऑनेस्टली टेलिंग यू। तो इफ़ वो नहीं भी है, बस उनको एक रगेड और पावरफुल इंजन चाहिए, देन दिस कार इज ऑब्वियसली फॉर यू। एक्सटीरियर में चलते हैं तो GRS 4x4 आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके देती है गाड़ी, वहाँ पे निकल के आती है। इसकी जो स्टाइलिंग है वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती है। स्पोर्टी ग्रिल, क्रोम एक्सेंट, LED हेडलैम्प्स एंड DRLs बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है। 18 इंच के अलॉय व्हील्स जो हैं, जिनका साइज है 265/60 R18 के टायर्स आपको देखने को मिलते हैं। रूफ रेल्स ऑब्वियसली, पडल लैंप्स, साइड स्टेपर एंड रियल स्पॉइलर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो ओवरऑल रोड प्रेजेंस इसकी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग निकल के आती है। GRS का वेरिएंट स्पोर्टी क्यों देता है कि वो जो बाहर की पसंद है वो उस पर खड़े उतरे, तो बहुत अच्छा गाड़ी यहाँ पे भी परफॉर्म करती है। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज सेफ्टी। तो गाड़ी के अंदर गाड़ी क्या इतनी पावरफुल है, सेफ्टी है नहीं है। टोयोटा वैसे
सेफ्टी के मामले में बहुत ज़्यादा टॉप नॉच है, तो उसमें आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है गाड़ी वहाँ पे। एंड ऑल्सो अगर बात की जाए तो इसके अंदर मल्टीपल एयरबैग्स देखने को मिलते हैं कार के अंदर, जहाँ पे आपको 7 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, ABS प्लस EBD देखने को मिलता है, ब्रेक असिस्ट देखने को मिलता है और ESP देखने को मिलता है। ESP होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलता है, हिल असिस्ट देखने को मिलता है, आइसोफिक्स आपको चाइल्ड माउंट देखने को मिलते हैं एंड रियर कैमरा विद गाइडलाइंस देखने को मिलता है और स्पीड सेंसिंग आपको ऑटो डोर लॉक देखने को मिलता है और इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक भी देखने को मिलता है। प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर्स आपको कार की प्रोवाइड करती है। तो ओवरऑल सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है और आप उस चीज़ से निश्चिंत हो जाइए, गाड़ी अच्छी तरीके से आपको सेफ रखेगी। ये तो ऑब्वियसली अगर आप गाड़ी स्पीड नहीं हाई स्पीड पे नहीं चलाएंगे और आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करेंगे, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली आप सेफ रहेंगे, बिकॉज यू नो स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, ये बात बहुत किसी ने अच्छी कही है। तो आप सेफ चलाइए और बिकॉज योर फैमिली लव्स यू, आई ऑल्सो लव यू एंड ऑब्वियसली आवर सब्सक्राइबर ऑल्सो लव यू एंड योर पेरेंट्स एंड डियर वंस लव यू, तो ड्राइव सेफ। अब बात करते हैं इसके रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के बारे में। तो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस के अंदर भी गाड़ी कहीं ना कहीं हमें एक किस्म से दिल जीत लिया है, क्योंकि ये जो किंग साइज कार है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और सर्विस नेटवर्क में इंडिया में स्ट्रॉन्ग है। फॉर्च्यूनर खरीदने पर रीसेल और ब्रांड ट्रस्ट मेजर प्लस पॉइंट होते हैं। रिपोर्टेड एवरेज सर्विस कॉस्ट इसकी पड़ जाती है 6,344 रुपीज़ की ओवर 5 ईयर्स, अगर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली इतने की पड़ती है। पर इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, टायर कॉस्ट और हाई फ्यूल कंजम्पशन को भी कंसिडर करना चाहिए। उस मामले में भाई ये बहुत ज़्यादा पीपा है, बहुत ज़्यादा पेट्रोल चूसती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको, मैं आपको क्या वही कर रहा हूँ, सिटी के अगर ये आपको 12 की माइलेज दे रही है तो कहीं ना कहीं आपको 10-11 के निकाल के देगी। तो यस 80 लीटर्स के साथ आप मान लीजिए आपका हर टाइम कितना डीजल डल रहा है, ठीक है, वो तो आपका काफ़ी डीजल डलेगा उसके अंदर भी, मेरे ख्याल में 10-11 हज़ार का तो आराम से डलेगा ही डलेगा उसके अंदर, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, राइट। और डीजल का रेट आपको पता ही है दिल्ली के अंदर तो क्या है, और ऑब्वियसली बढ़ता ही जा रहा है, कम तो हो नहीं रहा है। तो वो देखना पड़ेगा कि अगर किसी की पॉकेट फ्रेंडली, वो पॉकेट फ्रेंडली है अगर किसी की जेब, और वो गाड़ी को मतलब इस हाथी को पाल सकता है, इस घोड़े को चने खिला सकता है, तो ऑब्वियसली वो ये गाड़ी ले सकता है। और जो गाड़ी लेने का सपना सोच रहे हैं वो बस इन चीज़ों को कंसिडर कीजिए और यू आर गुड टू गो। तो एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि हु शुड बाय दिस। तो यार वही वाली बात है, जिनको रिक्वायरमेंट है ऑफ रोडिंग की भी, जिनको रिक्वायरमेंट है जिनकी लार्जर फैमिली है, ऑब्वियसली दे कैन बाय, बिकॉज 7 सीटर कार है, 3 रोज के साथ आती है। एक स्ट्रॉन्ग कार चाहिए जिसकी रेसिल वैल्यू भी बहुत अच्छी हो और रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छी हो, तो ऑब्वियसली ये गाड़ी बहुत अच्छी तरीके से निकल के आती है। फीचर्स इसके अंदर सारे भर भर के दे रखे हैं। और अगर आप बजट कॉन्शियस हो या हैवी सिटी यूज के लिए भी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो मिड साइज एसयूवी कंसिडर करो, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ा सा उस मामले में आपकी पॉकेट को निचोड़ देगी कहीं ना कहीं। बट यस, वही मैं कह रहा हूँ, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जहाँ पे जिनकी पॉकेट अलाउ कर रही है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यस जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही वो मिड साइज एसयूवी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो गाड़ियाँ थोड़ी सी ज़्यादा माइलेज देती हैं और ज़्यादा फीचर्स के साथ आती भी है। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पूछोगे कि कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं भाई, ये तो बता दो। कॉम्पिटिटर्स के अंदर आपको देखने को गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं यहाँ पे महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, हायर वैल्यू फॉर मनी गाड़ी निकल के वो आती है। MG ग्लोस्टर जो कि बहुत ज़्यादा फीचर रिच है, और आप जीप मेरिडियन या कंपास देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली कार्स हैं और प्रीमियम भी हैं बहुत, दोनों की दोनों। स्कोडा के कोडियाक देख सकते हैं, इन सब मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा वो भी परफॉर्म करती है। और फॉर्च्यूनर का जो एज है, ब्रांड ट्रस्ट है, अगर इसके बारे में बात करें तो रीसेल और प्रूवन रोबर्टनेस इसके अंदर देखने को मिलती है। बट वही बात है, कॉन्स के अंदर प्राइस प्रीमियम है, स्लाइटली एज कैबिन डिजाइन एंड वर्सेस सम राइवल्स के अंदर ये थोड़ा सा ओवर प्राइस आपको नजर आती है। अब मैं बात करना चाहता हूँ इसके सेल्स एंड पॉपुलैरिटी के बारे में। तो इसकी पॉपुलैरिटी तो आपको पता ही है, हेड टर्नर है कि हर एक बंदे को जिसको ऑफ रोडिंग एक ऊंची कार चाहिए, एसयूवी लवर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो फॉर्च्यूनर की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि एंडेवर तो बंद हो चुकी है भाई। तो यस, फॉर्च्यूनर अभी भी दिल जीत रही है और कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर ये अभी भी परफॉर्म बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। टोयोटा ने अनाउंस किया है कि फॉर्च्यूनर का जो लेजेंडर है ने क्यूमुलेटिव 3 लाख से ऊपर सेल्स क्रॉस कर लिया है इंडिया में, यानी 2009 से लेकर 2025 तक 3 लाख प्लस यूनिट सोल्ड कर दी हैं टोयोटा ने, जो उसकी पॉपुलैरिटी को दिखाता है। रिसेंट मूवमेंट्स में देखा जाए तो फॉर्च्यूनर कंसिस्टेंटली 2000 से लेकर 3500 प्लस यूनिट्स बेच रही है, और सितंबर 2025 में अराउंड 2783 यूनिट्स इन्हें डिलीवर की है। ये नंबर्स बताते हैं कि फॉर्च्यूनर अभी भी सेगमेंट लीडर है और एस्पिरेशनल एसयूवी बना हुआ है, स्पेशली प्रीमियम एसयूवी बायर्स और फ्लीट इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बीच में। तो अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये देता है और ये दिमाग में एक क्वेश्चन राइज करता है कि क्यों, क्योंकि यार इसके राइवल्स अभी तक तो आए नहीं है। अगर इसके राइवल्स होते, इसी तरीके से गाड़ी 500 मीटर नॉट कोई और निकाल के देती, ठीक है, और इतनी पावरफुल होती, रिलायबिलिटी होती, रीसेल वैल्यू होती, तो बेटा इसका प्राइस ना इतना 50-55 लाख के आराम नहीं पहुंचता। इसका प्राइस आराम से
30 लाख के आसपास होता, 40s के आसपास होता, जैसे एंडेवर के साथ है। एंडेवर इसकी टॉप नॉच इसकी बाप थी, और वो भी ये पता नहीं इंडिया में कब आएगी, बट आ गई तो बेटा इसके दिन खत्म। तो टोयोटा को अपना प्राइस रेडिकली गिराना पड़ेगा, ये तो श्योर है। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, क्योंकि आप लोग प्रोज एंड कॉन्स को सबसे ज़्यादा लव करते हो। तो प्रोज में सबसे पहले मैं रखता हूँ इसकी स्ट्रॉन्ग रिलायबिलिटी एंड रीसेल वैल्यू, वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे आती है। इसका टफ एंड रिलायबल जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल कार है और बहुत ज़्यादा टफ है, सॉलिड लगती है एकदम। फिर बात करते हैं इसके दूसरे के बारे में, प्रोज के बारे में, जो कि है इसका 500 न्यूटन मीटर टॉर्क। भाई अगर गाड़ी के अंदर टॉर्क होगा ना, आपको गाड़ी को भगाने का, चलाने का, और आपको एक सेंस ऑफ एक कंफर्ट रहेगा अपने दिमाग में कि हाँ ये गाड़ी को मैं हाईवे पे कहीं पे भी ये गाड़ी मेरे को धोखा नहीं देगी। कहीं फंस जाती है तो वो उतनी पावर थ्रो करेगी कि वो गाड़ी निकल जाए आराम से। अगर वो 4x4 है तो अच्छी बात और है, तो वो आपको एक सेंस ऑफ कंफर्ट जो रहेगा, वो माइंड में मजा सा बना रहेगा ना कि हाँ भाई ये तो भाई बहुत तगड़ा है। वो हॉर्स पावर जो है, जो इतने घोड़े भाग रहे हैं इंजन गाड़ी के अंदर, तो वो आपको रियली में इस कार के अंदर फील होगा। 4x4 कैपेबिलिटी ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। 7 सीट्स के साथ आती है। तो यस, आप अपनी पूरी लार्ज फैमिली या दोस्तों के साथ कोई भी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, स्पीति वैली, मनाली, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा कंफर्ट देती है। तो ऑब्वियसली लास्ट रो इतनी ज़्यादा मतलब कंफर्ट नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि आपका जो लेग रूम है और हेड रूम है, जो कि 6 फुट हाइट के बंदे हैं या 5'8" से ऊपर हैं, उनको थोड़ा सा वहाँ पे थोड़ा सा क्लैस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है। बट यस, वहाँ पे विंडो खुलती भी तो नहीं है, बट एसी रियर वेंट्स एसी हैं वहाँ पे, अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं। बट कहीं ना कहीं लेग रूम में आपको थोड़ा सा वहाँ पे फील हो जाएगा अगर 7 लोग जा रहे हैं कार के अंदर तो। और उस आगे बढ़ते हैं और लिस्ट लगा के देखते हैं अंदर कि इसके अंदर क्या क्या और फीचर हैं। तो मैं इसको हाई रीसेल वैल्यू रखता हूँ इसके अंदर, एंड प्रीमियम JBL ऑडियो सिस्टम। एंड सबसे बड़ी बात तो हमारी स्ट्रॉन्ग सेफ्टी निकल के आती है, क्योंकि जब मैं सेफ्टी कार में आपको बता रहा था कि मैंने आपको कहा था कि सेफ्टी जो है इस गाड़ी की सबसे मेन प्रायोरिटी है। कॉन्स की बात की जाए तो कॉन्स के अंदर सबसे पहली जो मैं कॉन्स का रखता हूँ, वो कॉन्स के अंदर ये है कि इसका हाई प्राइस। भाई ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवर प्राइस लगती है। 50 लाख की गाड़ी ये नहीं है। इस अगर फीचर के हिसाब से देखी जाए तो वो सब तो इसका नहीं है। हैवी कर्व वेट देखा जाए तो उसके हिसाब से, हैवी कर्व वेट के हिसाब से इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है, जो ये माइलेज दे रही है, वो इसी वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट यहाँ पे भी कर रही है। कैबिन डिज़ाइन थोड़ा सा आउटडेटेड लग सकता है, क्योंकि इसके जो राइवल्स हैं जैसे MG हो गई या फिर बाकी की कारें हो गई, जैसे अब मेरिडियन के बारे में हम बात कर रहे थे, एंडेवर भी कहीं ना कहीं रिच फील देती थी। तो कैबिन इसका थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। और दूसरा इसका टर्निंग रेडियस, सिटी में आपको मैन्यूवर करने में वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसका ये इतनी आसानी से एक टर्न में नहीं मुड़ती है। ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी है तो इससे आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, बट ठीक अच्छी गाड़ी है। हर कार के अंदर प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि यार कोई गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है उसके अंदर कोई कौन सी नहीं है, या प्रोज ही प्रोज है उसके अंदर, या हर गाड़ी के अंदर कौन सी कौन है उसके अंदर कोई प्रोज नहीं है। इवन ऑल्टो अच्छा परफॉर्म कर जाती है ब्लैक आइस के ऊपर, आपने देखा होगा कई वीडियो में। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई हम किसी गाड़ी की बुराई कर रहे हैं या फिर किसी गाड़ी का प्रमोशन कर रहे हैं या किसी का किसी गाड़ी के बारे में गंदा बोल रहे हैं। गंदा नहीं बोल रहे यार, हर गाड़ी के हर चीज़ के अंदर गुड एंड बैड पॉइंट्स होते हैं। एंड्रॉइड फ़ोन के अंदर अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं, आईफोन्स के अंदर कुछ कॉन्स हो सकते हैं या प्रोज हो सकते हैं, ऐसे ही हर चीज़ के अंदर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तो सीधा क्वेश्चन यही है भाई कि फाइनल वर्डिक्ट क्या है। तो फाइनल वर्डिक्ट का सीधा ये है कि अगर आपकी फैमिली लार्ज है और ज़्यादा मेंबर्स हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल है। और अगर आप ऑफ रोडिंग के भी बहुत ज़्यादा शौकीन है तो ये 4x4 कार अच्छी तरीके से निकल के आती है। इसके अंदर सारे फीचर्स हैं, LED हेलम्स, LED DRLs, जैसे आपको टेल लाइट्स भी आपको देखने को मिल रही है। फुट आप ऐसे पैर से करेंगे तो डिक्की आपकी खुल जाती है बहुत अच्छी तरीके से, वो भी अच्छा परफॉर्म करती है। वहाँ पे भी चाबी इसकी ऑलमोस्ट सेम ही है इतने सालों से, तो ऐसा कुछ चाबी के अंदर चेंज नहीं हुआ है ऑब्वियसली। एंड यस, गाड़ी का यार जो लुक है वो आज तक बहुत दिल जीता हुआ है, बिल्कुल सॉलिड लगती है। और जो वो ग्रंट है ना डीजल इंजन का, जब आप एक्सीलेटर दबाते हो तो वो रंबाती है, हाँ कहे दो आज सी आती है यार, वो तो भाई बहुत बढ़िया है। वही तो फील है डीजल का, तो वो आपको कभी भी इलेक्ट्रिक कार या CNG कार या पेट्रोल कार नहीं दे सकती। वो तो डीजल में ही मजा आता है यार, वो तो दिल जीत लेती है। ऑल्सो ऑन दी अदर हैंड अगर देखा जाए तो यस, इसके अंदर वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइवर सीट्स हैं, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग इसका इतना पावरफुल है। JBL के इसके अंदर साउंड सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और जो ऊपर की जो प्रेजेंस है, आपको हर गाड़ी की ऑलमोस्ट छत दिखाई दे रही होती है, तो बहुत मज़ेदार है। आप ऑब्वियसली खरीद सकते हैं इस गाड़ी का, कोई ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड हो गई है या फिर इतने लोग खरीद रहे हैं तो मैं क्यों खरीदूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको खरीदने के बाद आपको ये ऐसा फील नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आप ये गाड़ी खरीदिए जिनका मन है गाड़ी खरीदने का, क्योंकि इसका अभी अराइवल नहीं आया है। तो ऐसा आप MG की तरफ तो मैं इतना ज़्यादा इंक्लाइन नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो नो हेट फॉर MG लवर्स, वो गाड़ी अच्छी है, बट मेरे को इतना पर्सनली पसंद नहीं है वो गाड़ी, क्योंकि अभी वो मार्केट को उसने इतना रीच आउट नहीं किया है,
इतना रीच नहीं किया और वो पीकनेस नहीं है कार के अंदर, और वो टफनेस नहीं है जो फोर्ड की कारियाँ या अपनी जिस गाड़ी के भाई हम बात करें फॉर्च्यूनर के बारे में, उतनी टफनेस उस कार के अंदर नहीं निकल के आती है। ऑल्सो ऑन दी अदर हैंड, अगर हम पहाड़ों की भी बात करें, हम पहाड़ पे चले जाते हैं स्पीति वैली में भी और कॉल स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे ये माइंडसेट में जरूर है कि भाई एंडेवर स्टार्ट हो जाएगी, एक सेल्फ और फॉर्च्यूनर स्टार्ट हो जाएगी, फोर्स गुरखा भी स्टार्ट हो जाएगी और थार भी हो जाएगी, बट मुझे यहाँ पे एमजी पे डाउट रहता है। तो बस यही एक चीज़ है जहाँ पे मेरे को डाउट रहता है, बाकी तो सब बढ़िया है। और गाड़ी आपको कैसी लगती है ये जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड ऑल्सो दी अदर हैंड, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी ऑन द स्क्रीन, जाके मेरे को फॉलो कीजिए फटाफट। एंड यस, वीडियो को जाने से पहले वीडियो को और लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।